कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी उस झाड़ी के पास गए जहाँ मैं सो रहा था। उन्होंने मुझे पीछे की सीट पर बिठाया और मेरी बगल में आकर स्वयं बैठ गए। तब ड्राइवर से बाबा जी ने गाड़ी चलाने को कहा। वहाँ से वे पेट्रोल टंकी तक आए। यहाँ एक आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था जिसने पेट्रोल के पैसे दिए। तब बाबा जी आकर उसके बगल में बैठ गए। वह केवल इतना ही बता सकता है। हम कई घंटे चलते रहे और सायंकाल एक घर में पहुँचे जहाँ हमने रात बिताई। लोग मुझसे अपरिचित थे। मैं यह भी नहीं जानता था कि मैं किस व्यक्ति से पूछूं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना होगा। मेरे सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था और वहाँ कोई नहीं था जो मेरी इस समस्या के समाधान में सहायता करता। जिससे भी मैंने पूछा उसने यही कहा कि वे नहीं जानते हैं, केवल बाबा जी ही जानते हैं। लेकिन उनसे कौन पूछ सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी। मेरे लिए केवल एक ही चारा था कि मैं धैर्य रखूं और आने वाले समय की प्रतीक्षा करूं। सारी जिज्ञासाएं व्यर्थ थीं। जब मैं अपने बिस्तर में पड़ा था तब मैंने अपने को यही कहकर समझाया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुझे घर से उठा लिया है वह मुझे सड़क पर नहीं छोड़ सकता है। बाबा जी बहुत दयालु हैं। यह हर किसी के मुंह से मैंने सुना है। जब वह डॉक्टर भंडारी के घर पर थे तो सभी पर दयालु थे, अतः मेरे प्रति भी दयालु होंगे। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी बातें उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। बरसों से मेरी लालसा थी कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलूं जो मेरे दुखपूर्ण जीवन से भिन्न कोई जीवन देता है। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि जिस वस्तु की मैं खोज करता आ रहा हूँ वह सब मुझे बाबा जी से ही प्राप्त होगा। मुझे बिना कोई प्रश्न किए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए, केवल उन्हीं पर। यह कार्य सरल नहीं था। इतने वर्षों तक आजमाइशों के बाद में श्रद्धा और समर्पण की बात सरलता और तुरंत नहीं सीख सकता था। मेरी श्रद्धा अधूरी और परिस्थितियों पर आधारित थी और ऐसे भी अवसर आए जब श्रद्धा शटलकॉक की तरह आई और गई। यह स्वीकारोक्ति भवानिया ने मुझसे लखनऊ में की जब उसको गौरवपूर्ण पद पर आसीन करा दिया गया था। बाबा जी की इस अपरिचित यात्रा के शेष समय में मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठे। मैंने सब कुछ बाबा जी पर ही छोड़ दिया था। दिन में कुछ देर और चलने के बाद हम लोग वृंदावन पहुँचे। वहाँ कुल मिलाकर हनुमान मंदिर और मूर्ति तथा 1-2 कमरे बन गए थे। आश्रम का निर्माण कार्य अपनी पूरी तेजी पर था, अतः खूब आवाज़ें आ रही थीं। हम दोपहर के लगभग पहुँचे थे, इसलिए सभी वहाँ काम करने वाले और आश्रम से संबंधित लोग बाबा जी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने बाबा जी को कार्य की प्रगति और काम से आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया और बाबा जी को उसके लिए क्या करना चाहिए यह भी उनसे बताया। लेकिन जब बाबा जी ने प्रश्न पूछने आरंभ किए तो उनमें से कुछ यह भूल गए थे कि वे लोग हनुमान जी की दृष्टि के समक्ष कार्य कर रहे हैं। बाबा जी ने उनसे कहा कि उन्हें बहुत सावधानी और मेहनत से कार्य करना चाहिए। उन्होंने संबंधित लोगों को यह भी बताया कि उनको कार्य करने की विधि हनुमान जी से सीखनी चाहिए। उनसे बातें करते हुए बाबा जी ने किसी को बुलाकर हम लोगों के भोजन हेतु
पूरी सब्जी दही और मिठाई लाने को कहा। बाबा जी ने स्वयं कुछ नहीं खाया और जब हम भोजन कर चुके तो मुझे किसी वरिष्ठ व्यक्ति जो आश्रम का कार्य देखते थे और देख रेख में रख दिया गया। जब बाबा जी ने उनसे कहा इन्हें आश्रम में ही रहना है और कार्य करना है, यद्यपि इन्हें अन्य भी कार्य करने हैं किंतु हनुमान मंदिर से संबंधित कार्यों को भी इन्हें ही देखना है। सभी को आवश्यक निर्देश देने के उपरांत बाबा जी वहाँ से चले गए और यह कहते गए कि वह वृंदावन में ही होंगे और फिर आएंगे। यदि बाबा जी वहाँ रुकते तो लोगों का वहाँ एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता, किंतु उस समय वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में लोगों को यहाँ एकत्रित होने की आज्ञा नहीं देते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।